हेलो नमस्कार, मैं नवीन कुमार फ्री मैथ में आपका स्वागत है। प्लीज आज का जो कंटेंट रहेगा सीपीओ 2024 का जो भी अच्छा से अच्छा जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो करवाने वाले हैं, तो बेस्ट आपको अपना अप्रोच क्या होगा बनाने के लिए। क्वेश्चन तो सभी बनाएंगे, लेकिन इसका अप्रोच क्या हो सकता है सबसे बेस्ट देने का, सबसे बेस्ट करने का। ठीक है, तो हम लोग वो करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट नए हैं, पहले वीडियो के पहले सब्सक्राइब पहले करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सवाल नंबर देखिए, पहला नंबर दिया है कि 36 वस्तुओं का क्रयमूल्य n वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है, यानी समान है। यदि बोला कि 20% इसका क्या है, लाभ परसेंट है, तो n का मान कितना होगा। जब यहाँ पे वस्तु की बात करते हैं हम लोग, रुपया की बात करते हैं, तो जब भी यहाँ पे रुपया के फॉर्म में नहीं है, यानी वस्तु के फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 36 वस्तु के क्रयमूल्य n वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या पहले बोला है, 36 वस्तु है, यानी क्या है, ये आपको 36 वस्तु दिया है। बोला कि जो क्रयमूल्य है, क्रयमूल्य समय सीपी ना, सीपी आपको दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, इक्वल टू है, किसका है, तो n वस्तु के क्या है, n वस्तु के आपको एसपी के बराबर है, यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको निकालना क्या होगा, एसपी और सीपी का रेशियो कितना होगा। तो जब भी आपको रेशियो निकालना रहेगा, जब यह बराबर रहेगा, तो हमें n को यहां करेंगे और 36 को यहां कर देंगे। कितना कैसे, ये आपको n और क्या बनेगा से, ये बनेगा आपको 36। ये आपको रेशियो आ गया है। कहने के मतलब क्या हुआ है, ये आपको सीपी आ गया आपको, और ये आपको जो आपको आ गया है, ये आपको एसपी आ गया आपको। ठीक है, एसपी पता आपको आ गया, सीपी पता आपको हो गया। आपको क्या निकालना आपको है, जब आपको एसपी पता है और यहाँ पे 20% दिया है, क्या दिया है, 20% दिया है। 20% के मतलब क्या होता है, 20% के मतलब क्या होता है, 20% मतलब होता है 1/5। लेकिन यहाँ पे बोला क्या, यहाँ पे है प्रॉफिट है, मतलब कि प्लस करेंगे तो 5 1 6 होगा ना, तो क्या होगा से 6/5 क्या होगा, इसका क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 6/5। तो जब भी हम लोग सीपी निकालते हैं, तो एसपी में हम इसको होल वैल्यू का उल्टा मल्टीपल करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा मल्टीपल करेंगे। मतलब क्या होगा से, एसपी इंटू क्या बोलेंगे इसको, 5 बटा बोलेंगे 6 बोलेंगे। तो एसपी क्या दिया मेरा है, 36 दिया हुआ है। तो 36 क्या होगा से, 36 गुनेगा 5/6 आएगा। तो 6 से आपको कटेगा, 6 से, यानी 6 × 30 क्या होगा से 30। 30 क्या बन गया, सीपी आ गया है। वही आपको निकालना, सीपी कितना होगा, सीपी कितना होगा सर 30 का क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में दिया मेरा है, बी नंबर दिया है। ऑप्शन आपको क्या दिया है, 30 क्या होगा, इस सवाल का होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपको दिया हुआ। ठीक है, चलते आगे। सवाल नंबर देखिएगा 2 नंबर। सवाल 2 में क्या लिखा है, ये आपको यहाँ पे टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन लिखा हुआ है। बोला कि किसी काम को ए 20 दिनों में और बी 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर के 2 दिन काम करे, तो काम को कितना भाग शेष बचेगा। यहां पे 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। दोनों काम करता है, काम करने के बाद जो है, दोनों जो है 2 दिन तक काम साथ करता है। उसके बाद बोला है, काम करने के बाद जो काम शेष बचेगा, वो बोला कि शेष काम कितना भाग बचा है, शेष काम कितना भाग बचा है। यहाँ पे 2 आदमी है, आदमी 2 है, मानते कि ए है, यहाँ पे आपको आदमी बी है। ए बोला कि आपको है 20 दिन में ए काम करता है, ये आपके है 30 दिन में आपको काम को करता है। अब करना क्या इसमें है, दोनों को निकालना है एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम जो होगा आपको है पूरा ए वर्ग होगा, क्या होगा सर, जो एलसीएम जो कहलाएगा, तो ए और बी पूरे काम करने के लिए कितना दिन ठाना है, यानी कि होल वर्क कितना पूरा काम है, तो 30-60 काम इसमें है। इसका निकालेंगे क्षमता। क्षमता क्या होगा है, यदि इसके एक ही
जितना डे है उससे डिवाइड करेंगे पूरा होल वर्क में, वो निकलेगा आपको इफिशिएंसी, क्षमता निकलेगा। तो इफिशिएंसी क्या बनेगा आपको, तो क्या आएगा 20 तिया 60 आएगा से, 3 30 शून्य 60 आएगा से, यानी कि 2 आएगा पे और 3 आएगा से। तो सवाल बोला कि दोनों मिलकर के, मतलब कि ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी जो है आपको काम करता है, लेकिन 2 दिन तक ही काम करता है। क्या करता है, 2 दिन काम करता है। तो कितना लिखा है, ए बी 2, 3 प्लस 2 आएगा 5 ना, तो क्या आएगा से 2 गुने 5, यानी कि 2 इंटू 5 कितना आएगा से 10 काम, यानी कि 10 काम जो भी है 10 काम दोनों मिलके कर लिया है। तो काम कितना था मेरा, 60 काम था। 60 काम में 10 काम हो चुका है, तो कितना काम बचेगा, मतलब कि यहाँ पे 50 काम और बचेगा, 50 काम और बचेगा। जो 50 काम जो शेष बचा है कौन करेगा, पूरे काम में 60 काम, पूरे 60 काम में 50 काम बचा है, तो कितना भाग बचा है, तो 50 बाई क्या होगा से 60 क्या होगा, इसको काटे ना तो कितना आएगा से 5/6 भाग और काम बचेगा। क्या आएगा से 5/6 जो काम होगा और काम बचेगा। तो ये क्या होगा 5/6 क्या होगा, इस सवाल का हो जाएगा आंसर, क्योंकि ऑप्शन आपको 4 दिया है, 5/6 होगा इस सवाल का आंसर होगा। जितना भी लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुआ है सभी करवाने वाले हैं, और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा सभी लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये बोला है कि सवाल ये लिखा है कि बाहर बिंदु है, क्या है, बाहर बिंदु ए से केंद्र को पर स्पर्श रेखाएं एपी और एक्यू खींची गई है। यदि कोण एपी क्यू इक्वल टू 40 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण पी और क्यू ज्ञात करना है। पहले आपको खींचना ट्रायंगल, पहले लेट्स हम खींचते एक ट्रायंगल खींचते पहले। मान ली एक ट्रायंगल आपको है, ये आपको ट्रायंगल है, ये आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ये आपको ट्रायंगल है। इसके साथ क्या बोला है, जो P आपको बाहर है, क्या आपको है P जो है से आपको बाहर दिया हुआ है, यहां हमने बाहर खींचा से, हमने यहाँ पे A आपको बाहर किया हुआ है, A आपको जो है बाहर लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है P है, यहाँ पे आपको Q है। और एक जब एक सर्कल है, एक यदि वृत्त है, तो इसका सेंटर होना अनिवार्य है, बगैर सेंटर के कोई भी वृत्त नहीं बनता है। ये आपको बन गया है वृत्त, जिसका नाम क्या दिया है, ओ देते हैं, क्या दिया है, उसका नाम ओ है। और यहां बोला क्या कि ए पी क्यू, क्या बोला है, ए पी क्यू, यहां से एक लाइन खींचना पड़ेगा इसको। तो लाइन खींचते हैं थोड़ा सा इस टाइप से, ये क्या है, ये आपको लाइन खींचा गया है। अब हम लोग यहां समझेंगे कि क्या बोला गया, एपी क्यू बोला है, ए बोला है 40 डिग्री गिवन है, क्या आपको है 40 डिग्री गिवन आपको है। इसके बाद क्या बोला, तो बोला कि इसके मान बताना है। देखा, जब भी बोला कि ये 40 है, हम जानते हैं किसी वृत्त पर जितने भी टैंजेंट, जब बाहर से टैंजेंट खींचते हैं, टैंजेंट के द्वारा जो बना गया स्पर्श कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं हमेशा, ये ए और ये क्या होता है, हमेशा ये बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो उसके साइड जो, उसके जो सामने जो एंगल होगा, कोण होगा, वो हमेशा बराबर होते हैं। क्या होता है, हमेशा बराबर, मतलब कि स्पर्श रेखा के साथ जो भी इसके सामने जो कोण होगा, एक कोण जो होगा हमेशा बराबर होगा इसके से, इसके बराबर होगा से, ठीक है। मतलब ये 40 होगा, तो ये भी आपको होगा 40 होगा। हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल का सम होता है 180 होता है, तो ये 40 80 हो गया से, ये कितना बनेगा से, ये आपको आएगा 100 डिग्री आएगा से। तो ये भी जानते हैं कि केंद्र के द्वारा बनाया गया कोण, इस पे बनाया गया कोण, दोनों के जोड़ने के बाद 180 डिग्री आता है। कितना आता है, 180 डिग्री। तो ये जब 100 है तो ये कितना होगा से, ये आपको होगा 80 डिग्री। क्या होगा, इस सवाल का हो जाएगा आंसर, क्योंकि ऑप्शन दिया है 4 नंबर दिया है, 80 क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर आपको है, चलते आगे।
देखिए सवाल नंबर ये लिखा है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखिए सवाल नंबर क्या लिखा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, इसके आधार जो होते हैं, आधार ऊंचाई के दुगुना है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल दिया है 338 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब क्या बोले हैं, यहां सवाल दिया है क्या है, आधार जो है ऊंचाई का दुगुना है। क्या है, आधार जो है ऊंचाई का दुगुना है। मतलब कि हम ये आपको आधार दिया हुआ है, आधार दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है, ऊंचाई आपको दिया हुआ है। ऊंचाई क्या बोला है, जो आधार जो है ऊंचाई से दुगुना है। मतलब क्या है, जब यहाँ पे आधार को हमने क्या किया है, दुगुना करना है। मतलब कि यहाँ पे हमने ऊंचाई को यदि x मानते हैं तो ये क्या बनेगा से, ये आ गया 2x आएगा से। तब बोला क्या कि इसका जो क्षेत्रफल क्या कितना लिया है, 300 क्या दिया है, 338 दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है क्या है, ए क्या होता है, b इंटू एच। क्या होता है, b इंटू एच। क्या होता है, b इंटू एच क्या होता है, इसका एरिया होता है। यानी कि इसका एरिया कितना होता है, b इंटू एच क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना बनेगा से, कितना बनेगा से 2x स्क्वायर। जो एरिया जो आपको आएगा वो क्या लिखा है, 338 के बराबर है, 338 के बराबर है। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x आपको स्क्वायर में आएगा, तो ये कटे कितना आएगा से, आएगा 169 आएगा से, इतना आएगा। पूछा कि x कितना बनेगा से, वो आएगा x आपको आएगा 13 आएगा से। यहाँ पे यहाँ क्या बोला है, आपको निकालना ऊंचाई। ऊंचाई क्या दिया, आपको दिया x दिया है, तो x क्या ऊंचाई लिखा है। मतलब कि x क्या होगा, यानी कि जो आपके क्या दिया है, x कितना आपको आ गया है, 13 आ गया है। तो 13 क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो गया। जो ऊंचाई क्या बोलेगा, 13 सेंटीमीटर होगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, चलते आगे। देखिए सवाल नंबर ए, देखिए बोला क्या है, सवाल एक बार खुद से पहले पॉज पे लिख कीजिएगा, उसके बाद तो हल कीजिएगा, तभी मजा आएगा यहाँ पे। देखिए सवाल लिखा क्या, एक व्यक्ति ने समान अवधि के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से 1760 रुपया में और 9% प्रति वर्ष की दर से 2240 रुपया में साधारण ब्याज के लिए कुल मिलकर के 1536 में क्या करते हैं, उसको पूरा होल रूप से ब्याज मिलता है। मतलब कि इसका जो आपको आएगा क्या बनेगा से, सिंपल इंटरेस्ट, इसका सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ने के बाद आपको आता है कितना, 1536। तो कितने वर्षों में इसमें आएगा, ठीक है ना, यही वर्ष बताना है। मान लेते हैं हम वर्ष को टी मानते हैं। जब भी हम एसआई निकालते हैं तो एसआई क्या बनता है, पी गुना आपको आएगा 100 आएगा अपॉन 100 आएगा से, यानी कि प्रिंसिपल रेट टाइम आएगा से। क्या आएगा से, प्रिंसिपल रेट समय आएगा, मूलधन दर और समय आएगा से। अभी हम मतलब टाइम को मानते हैं टी, क्या मानते हैं, टाइम को हमने टी मान लिया है। बोला क्या 6%, क्या कितना बोला, रुपया दिया है 1760 दिया हुआ है, प्लस इसके बाद क्या बोला है, समय दोनों का सेम रहेगा, यहाँ पे टी आएगा पे। क्या बोला है 9% गुणे कितना बनेगा से, आएगा 2240। यदि सबको यदि जोड़ेंगे तो कितना बनेगा से, बनेगा 1536। कोई सा टेबल है, इसको तो मल्टीपल करना मुश्किल है, तो करना क्या इसमें है, टी पहले कॉमन निकालते पहले पे, वो तो बाद में होगा। कोई सा टेबल है कि ताकि यहाँ पे सभी को कर सकता है, तो हम देखते हैं कि टेबल देखते हैं 16 से सब काटते, पहले 16 से आपको आएगा, 11 आपको आएगा 110, 16 से आएगा से 16 आएगा से, और 6 16 64 140 आएगा से, एक कटेगा 16 44 से आएगा, अच्छा 36 आएगा से। 6 से काट दीजिए इसको, 6 से काटेगा ये 6 से, और 3 का 3 और 2 70 आएगा से, और 6 से कितना बनेगा से, 6 से आएगा 16 आएगा से, इतना।
ठीक है। और यहाँ पे क्या परसेंटेज की बात करना है, तो हम टी बाई हम लोग यहाँ पे 100 कर लेते हैं, क्योंकि परसेंट के लिए लिखे क्या, टी बाई 100 कर लिया यहाँ पे। ठीक है, कितना कैसे 110 प्लस है कितना कैसे 140, कितना बनेगा कैसे आएगा 16 आएगा कैसे। और इसको क्या करेंगे यहाँ पे शून्य शून्य कॉमन करके निकाल दिया, टी बाई आ गया 10, कितना से 25 ने, आगे 25 आगे 16 आगे से, इसको कट करना इसको है, तो कितना बनेगा से आएगा ये 5 25 25 आएगा से। ठीक तो है ना, एक मिनट 3 3 9 आएगा ना, 6 कटा हुआ है, 2 से 3 आएगा ना, यहाँ पे 3 आएगा से, यहाँ पे आपको 3 आएगा से, 3 आएगा से, तो अभी कितना बनेगा से, यहाँ पे आ जाएगा आपको 7 21 आएगा ना, 210 आएगा से, एक कटेगा इसे, तो कितना बनेगा से यहाँ पे आपको आ जाएगा टी बाई आएगा 10 आएगा से, और ये कितना बनेगा से 21 और आएगा कितना 21 और 11 कितना आएगा से आएगा आपको आएगा 32 आएगा ना, 32 आएगा से, इसकल टू आएगा 16, इसकल टू आएगा 16 आएगा से। ठीक है, इसको कट करना है, तो कितना बनेगा से ये आएगा 100 दूनी 32 कटेगा, 2 कटेगा से, और क्या बनेगा सर टी 2 से 5 कटेगा से, यानी कि टी बाई 5 इसकल टू आएगा 1, इसकल टू क्या आएगा टी कितना आएगा आपको आएगा 5 वर्ष, क्या आएगा से टी क्या बनेगा 5 वर्ष क्या होगा, इस सवाल का होगा आंसर होगा, यानी कि जो आपको ये 4 नंबर क्या होगा इस सवाल का आंसर होगा, टी इसकल टू होगा 5 वर्ष होगा, यानी समय होगा 5 वर्ष इस सवाल का आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर ए बोला है, बहुत ही जानदार सवाल है, ये आपको क्वेश्चन मेंस में आने वाला क्वेश्चन है। देखिए सवाल लिखा क्या है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को न्यूनतम छूट पे 3 प्रकार के योजनाएं प्रदान करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना न्यूनतम छूट प्रतिशत में दिलाएगी। आपको यहां बोला क्या, यहाँ पे ऑप्शन दिया क्या है कि 24%, 27% और 2 क्रमिक छूट। ठीक है, 5 खरीदे 3 मुक्त पाए, मतलब ये आपको कंडीशन दिया है, सबको आपको निकालना पड़ेगा। पहले देखिए, पहले बोला क्या किसी में 6 खरीदे 3 मुक्त में, मतलब क्या है 3 मुक्त में होगा। यदि सी को चेक करते हैं यहाँ पे ऑप्शन में, बोला किसका जो है डिस्काउंट न्यूनतम होगा। यहाँ पे आपको 3 डिस्काउंट किया है, क्या किया है 3 डिस्काउंट किया है, लेकिन कितना दोनों सामान लिया है 3 और 6 9 लिया ना, तो 9 लिया है, मतलब कि क्या बोलेंगे 3 बाई 1/3 है, 1/3 करेंगे। अब गुणे परसेंट निकालने के लिए आपको आएगा कितना बनेगा से, ये आपको आएगा 33%, क्या आएगा से 33.33% क्या होगा सी का आपको डिस्काउंट मिलेगा इसको। अब सेम बी का निकालते हैं, तो बी क्या निकालेंगे, बोला 5 खरीदे 3 मुक्त में, क्या बोलेंगे 5 यदि खरीदते हैं तो 3 आपको मुक्त मिलता है, तो मुक्त में मिला कितना, मुक्त में मिला है 3, पर कितना मिला है 3 और 5 8 मिला है, तो 8 में करेंगे, परसेंट के लिए आपको आएगा 100% आएगा से, कितना आएगा से ये 4 से 4 दूनी 8 और 25 से आएगा 100, क्या आएगा से कितना आएगा से 75 बाई आएगा, आपको आएगा 2 आएगा, और क्या आएगा 37.5% क्या होगा बी का डिस्काउंट आएगा, क्या आएगा आपको आएगा 37 पॉइंट क्या आएगा 5 क्या होगा 20 का डिस्काउंट आएगा। अब से आपको एक के निकालेंगे इसी प्रकार से, यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला कि 24% और 27% के 2 क्रमिक छूट है, मतलब कि जब 2 क्रमिक छूट आएगा तो क्या जानते हैं हम लोग कि a प्लस b माइनस ए बी बाई 100 करेंगे इसको। ठीक है, तो पहले आपको पहले जोड़ना होगा पहले, तो क्या होगा से यहाँ पे 24 प्लस 27 कितना आएगा से आएगी कितना 27, यानी कि 44 और 40 और 51 क्या आएगा से 51 आएगा से, आपको यहाँ पे आगे 51 आएगा से, 51 माइनस दोनों के मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा से 2700 कितना 108 आएगा से, 108 के 8 आएगा 10 आएगा से, 10 आएगा से, 27 दूनी 54 आएगा से, 54 10 64, इतना आपको आएगा। यदि 100 से डिवाइड कितना आएगा से आएगा 6.48, और 51 माइनस 6.48 और कितना आएगा से
52 और 50 में से गया है कितना, जैसे 50 50 में से 48 का ना, और 50 में से गया तो 44 ना, 44 पॉइंट आएगा 52%। अब यहाँ पर देखना, अब देखना इसमें है कि कहाँ पर डिस्काउंट कम आया है सबसे। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो कहाँ पे ऑप्शन जो है सबसे कम डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पे 37.5 है, यहाँ पे 44.5 जो है, यहाँ पे 33.33 है। मतलब कि जो ऑप्शन जो 3 दिख रहा है आपके है, यहाँ पे क्या है आपके है सबसे कम डिस्काउंट दिया गया है। तो वही पूछा क्या है कि सबसे डिस्काउंट कब कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या है 3 में क्या है आपको है डिस्काउंट कम दिया हुआ है। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर होगा कितना होगा आपको सी नंबर क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, चलते आगे नए क्वेश्चन के साथ। ये आपको लास्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए बोला पे है, सवाल दिया है कि एक यदि गोले का त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन कितना होगा। पूछा इसका वॉल्यूम, क्या पूछा आयतन, आयतन क्या होता है 3/4 इंटू क्या होता है पाई आर क्यू, ये क्या होता है ये इसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम में आपको एक बात आया है पाई, पाई के मतलब क्या होता है आता है 22/7। तो यहाँ पे हम लोग 22 का मतलब क्या होता है 2 मल्टीपल आएगा 11 आएगा, यानी मतलब क्या है जो भी ऑप्शन में देखेंगे कि 2 से कटेगा या 11 से कटेगा, ये दोनों से कटेगा, तो वही आपको आंसर क्या होगा इस सवाल का हो जाएगा आंसर। आपको ऐसे निकालने का बेस्ट तरीका है क्या है, जब 11 की बात करते हैं 11 से डिवाइड होने का मतलब है कि सभी के अल्टरनेट के सम ये दोनों बराबर आ जाएगा, तो क्या होगा मतलब कि 11 से वो भाग जाएगा, वो यानी कि वो डिवाइड जाएगा से। अब देखिएगा यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि 11 से कौन कौन डिविजिबल है, मतलब कि 11 से मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टरनेट के सम देखना पड़ेगा कि कौन से दोनों सेम आएगा से। ठीक है, तो कितना बनेगा से देखो तो 3 और 1 3 0 3 आएगा से 3 और 8 11 आएगा से, यानी कि ये 11 यहाँ पे, यहाँ से 8 और 16 आगे से, यहाँ पे 11 16 का भी है, दोनों सेम नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपको नहीं होगा से। और यहाँ देखिएगा 3 8 11 आएगा से, 11 और 8 19 आएगा से, आएगा 19 ने, 19 को बोल सकते हैं क्या हमें, यहाँ बोल सकते हैं 11 प्लस हम 8 बोलेंगे, इसका मतलब क्या 0 कैसे 8 आ गया से, यहाँ पे 8 आ गया से। और यहाँ पे कितना बनेगा से पे, यहाँ पे आएगा 8 प्लस 0 कितना 8 आएगा ना, यार यहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट दोनों सेम आ रहा है ना, मतलब कि ऑप्शन जो सी में ये है आपको लेफ्ट और राइट दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ इस जो सवाल का जो आंसर होगा आपको सी होगा। लेकिन यहाँ पे जो चेक करते हैं यहाँ पे कितना आएगा से 8 3 11 आएगा से, 11 8 आएगा 19, 19 का मतलब क्या हुआ से 8 आएगा से, और यहाँ पे 6 और 0 6 आएगा से, तो 6 और 8 में काफ़ी अंतर है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा से। और यहाँ पे देखिएगा तो 3 0 3 8 11, ये 11 आएगा से, यहाँ पे 6 आएगा से, कभी भी 6 और 11 दोनों बहुत डिफरेंट है, तो जो ऑप्शन आपको डी भी आपको आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन मेरा क्या होगा थर्ड क्या होगा इस सवाल का आंसर होगा, विदाउट शोल भी क्यूए करना इसको है। ठीक है, ये आपको लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।